Okay, now as we are continuing the feature of our country, that India is a sovereign, socialist, secular and democratic and republic nation. नाउ सॉवरेन का मतलब क्या होता है? सॉवरेन का मतलब ये होता है दैट इंडिया इंडिपेंडेंट कंट्री होने के बाद, आज़ादी मिलने के बाद, ये दैट इज़ लॉ बनाया है दैट इज़ हाउ अपना कंट्री को, किस तरह से अपने कंट्री को डिफरेंट कंट्री के साथ रिलेशनशिप रखना है या बनाना है, या जो एशिया में है दैट इज़ एशिया, अपने एशियन कंट्रीज़ के साथ, या फॉरेन दैट इज़ यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ, और एनी कंट्रीज़ के साथ, और दैट इज़ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन जो है दैट इज़ यूएनओ, उसके साथ एनी रिलेशन, किसी के साथ भी रिलेशन बनाने का जो फीचर में आता है दैट इज़ कॉल्ड सॉवरेनिटी. ओके, देन नेक्स्ट फीचर एक आता है दैट इज़ कॉल्ड सोशलिस्ट. नेक्स्ट फीचर सोशलिस्ट, दैट इज सोशलिस्ट, दैट इज सोशलिज्म है, दैट इज हमारी कंट्री में सोशली एवरीबडी इज इक्वल. दैट किसी को दैट इज़ ब्लैक वाइट, जो हमारी कंट्री में पहले प्रॉब्लम था दैट इज़ व्हेन ब्रिटिश हैड कम, हम ब्लैक वाइट, ये जो अमेरिका में दैट इज़ यूरोपियन कंट्रीज़ जो अफ्रीकन कंट्रीज़ और अफ्रीकन कंट्रीज़ में कर चुके, उसी तरह का बर्ताव वो इंडियन के साथ भी किए थे. दैट इज़ इंडियंस आर लो पीपल, लो ग्रेडेड. तो वो तरह का डिफरेंस बिल्कुल नहीं होगा. दैट देयर विल बी नो डिफरेंस बिटवीन द पीपल हु आर रूलिंग, क्योंकि उस टाइम तो पीपल जो रूल कर रहे थे वो ब्रिटिश वाले थे. दैट इज़ वो अपने आप को रईस और दैट इज़ वाइट पीपल एंड वी आर लोअर एंड ब्लैक पीपल ऐसे ट्रीट करते थे. तो दैट इज़ आफ्टर इंडिपेंडेंस ये बिल्कुल ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा. ये सारे कानून बना दिया गया दैट सोशली इट विल बी ट्रीटेड इक्वली. या तुम दैट इज़ हाई लेवल हो, लो लेवल हो, ये बिल्कुल नहीं होगा. या रिच पुअर, एनी रीजन, रिलीजन, ब्रदर सिस्टर, एनीबडी. ओके, एंड नेक्स्ट अदर फीचर है सेकुलर. सेकुलर फीचर मीन्स दैट इंडिया में ये सेकुलरिज्म है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन. दैट फ्रीडम ऑफ रिलीजन मीन्स चाहे यू आर ऑफ हिंदुइज्म, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन और बुद्धिस्ट, पारसीज और जैनिज्म, एनी रिलीजन, तुम लोग सबको एवरीबडी हैज़ इक्वल राइट, सबको इक्वल राइट दिया गया है. दैट इज़, और इसमें गवर्नमेंट जो है कोई भी बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करेगा. तो तुम लोगों को पूरी आज़ादी है, माने हिंदुस्तानी को, हर हिंदुस्तानी चाहे जो भी रिलीजन के हो उनको पूरा आज़ादी, दे हैव गॉट फुल फ्रीडम. ओके, एंड दैट इज़ डेमोक्रेटिक. डेमोक्रेटिक मीन्स, डेमोक्रेटिक एक्चुअली वर्ड जो आया है वो ग्रीटिक वर्ड, दैट हैज़ कम फ्रॉम ग्रीपी, दैट इज़ ग्रीक वर्ड. ओके, ग्रीक वर्ड, दैट इज़ ग्रीक वर्ड से आया है. दैट मीन्स now that is we are continuing with secularism. That means all religion have got equal right. Okay, but here the government will not interfere in any religion. religion का पूरा अपना right है. और लेकिन गवर्नमेंट इसके लिए फंड कभी नहीं देगा. दैट इज़ अपने रिलीजन का जो पीपल जो बिलीव कर रहा है दैट इज़ उनका फंड उनके ऊपर है. ओके, नाउ डेमोक्रेटिक जो नेक्स्ट फीचर बोल रहे थे दैट इज़ इट हैज़, वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, डेमोक्रेटिक. डेमो मीन्स पीपल एंड क्रेटिक मीन्स पावर. डेमोक्रेटिक दैट इज़ पीपल्स पावर. दैट इज़ पीपल को पूरी आज़ादी दी गई है. दैट पीपल आर मेकिंग द गवर्नमेंट, पीपल आर थ्रू पीपल गवर्नमेंट बना है और पीपल के लिए बना है. दैट इज़ वाई डेमोक्रेटिक मीन्स इट इज़ वन ऑफ द यूनिक फीचर. सबसे हटके ये फीचर बनाया गया है. दैट इज़ पीपल्स पावर, और पीपल के लिए पावर है. बिकॉज पहले से जो हमारी देश आज़ादी नहीं हुई थी, दैट इज़ इंडिपेंडेंस वॉज नॉट देयर. तो दैट टाइम वी हैव ऑब्जर्व, वी हैव फेस्ड अ लॉट द हरास्ड, जो बुरी तरह जो हालात थी इंडियन की हम ब्रिटिश से, दैट इज़ उसको फेस किए, सब इसका मुकाबला किए हैं. तो पता चला दैट इज़ रूल करने वाले ऐसे नहीं होते. दैट इज़ रूल जो खुद हमारे अपने कंट्री के लोग करेंगे तो उस तरह से बर्ताव नहीं होगी. एवरीबडी विल बी ट्रीटेड इक्वली. ओके, नेक्स्ट फीचर है दैट इज़ इंडिया इज़ अ रिपब्लिक नेशन. ओके, रिपब्लिक नेशन मीन्स दैट इज़ आवर कंट्री इज़ हैविंग इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन. और हमारा कंट्री तो इंडिपेंडेंट हो गया 1947 में, बट हमारे जो कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन बने थे उस टाइम तक रेडी नहीं थी. ओके, our constitution was made
दो स्टार्टेड बिफोर बट इट वॉज नॉट कम्प्लीटेड, उस समय ख़त्म नहीं हुई थी, तो इट वॉज कम्प्लीटेड ऑन दैट इज़ नवंबर 1949. ओके, बट नवंबर 1949 को फिनिश तो हो गया, बट इट वॉज नॉट थॉट, उस समय नहीं प्लान किया गया था तब रिपब्लिक उस दिन बनाया गया जाएगा रिपब्लिक. ओके, क्योंकि रिपब्लिक उसी कंट्री को बोला जाता है जिस कंट्री में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है, द कंट्री जो दैट कंट्री विच इज़ हैविंग इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन. तो वी वर थिंकिंग दैट विच डे, तो वी थॉट एंड ऑल द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मेंबर ये सुन के ये प्लान बनाए दैट उस दिन को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का रिपब्लिक डे का बनाएंगे, जिस दिन फर्स्ट टाइम हमारे आज़ादी के लिए लड़ने वाले जो सारे देशवासी सर थे आज़ादी के लिए लड़ने वाले, उन लोग पहली बार झंडा जो फहराए थे, दैट वाज 26 जनवरी 1930. तो उस देश को दैट इज़ इम्पोर्टेंस देकर मनाया गया, दैट इज़ रिपब्लिक डे विल बी सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी. दैट्स वाई वो नवंबर 1949 को नहीं मनाकर इट वाज सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी 1950 फॉर द फर्स्ट टाइम. ओके, देन हर 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे मनाते हैं. नाउ नेक्स्ट फीचर इज दैट इंडिया इज़ अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. तो इंडिया इज़ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किसको बोलते हैं? नाउ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट मीन्स पार्लियामेंट्री फीचर मीन्स हमारे कंट्री में पार्लियामेंट है, दैट इज़ पार्लियामेंट इज़ देयर. पार्लियामेंट बोला गया विच इज़ हैविंग 2 हाउसेस. ओके, पार्लियामेंट 2 हाउसेस मीन्स पार्लियामेंट 2 हाउसेस का है, लोकसभा एंड राज्यसभा. पार्लियामेंट जिस बॉडी में, जो वो बॉडी का नाम है जहाँ पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनते हैं, दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन का लॉज. एवरी डे मीटिंग इज़ गोइंग ऑन, दैट इज़ एवरी डे तो होती है बट एक्चुअली सेशन बना हुआ होता है, दैट इज़ फर्स्ट विंटर समर सेशन, विंटर सेशन, दैट इज़ लाइक दैट, ऐसे बना हुआ होता है. बट एक्चुअली कुछ पोजीशन के लिए, कुछ इमरजेंसी मैटर के लिए दैट इज़ सम मीटिंग अक्सर होती रहती है, कुछ ना कुछ मुद्दे के ऊपर, दैट इज़ पार्लियामेंट में मीटिंग होती है. पार्लियामेंट स्पेशली लोकसभा, और फिर लोकसभा राज्यसभा बता देती हूँ मैं. देर आर मेंबर्स लोकसभा में 550, दैट इज़ मैक्सिमम 545 ही होते हैं. 50 के मेंबर लिखा हुआ था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, बट मैक्सिमम मेंबर 545 होते हैं. 545, बट 2 मेंबर्स एंग्लो इंडियन होते हैं जो इसको प्रेसिडेंट नॉमिनेट किया जाता है. दैट इज़ क्योंकि वो लोग कुछ मेंबर्स हैं जो हमारे इंडिया में आज भी रिसाइड कर रहे हैं, तो उनको जस्ट रिसाइड कर रहे हैं, दैट इज़ इसीलिए उनको नॉमिनेट कर दिया जाता है तो बिकम अ मेंबर. तो लोकसभा में 543 इलेक्शन कंडक्ट करने के बाद जो इलेक्टेड होते हैं, दैट इज़ वो सारे रिप्रेजेंटेटिव मेंबर होते हैं लोकसभा के, और 2 नॉमिनेट किए हुए रहते हैं. तो 545 मेंबर्स लोकसभा में होते हैं. एंड अदर हाउस जो है राज्यसभा, जो राज्यसभा में है देर आर 250 मेंबर्स, और 250 मेंबर्स से यहाँ पर बस एक चीज़ है दैट 12 मेंबर्स नॉमिनेट किया जाता है. जो मेंबर्स जो होते हैं सोशली बैकवर्ड कंडीशन में जो है, दैट इज़ मैक्सिमम वो लोग SC ST के हो. तो हमारा कंट्री एक्चुअली वैसा उस टाइम बहुत ज़्यादा थे, अभी भी है वो हाल कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब वाले पीपल आज तक बैकवर्ड है, तो उनको 12 मेंबर्स नॉमिनेट कर दिया जाता है. दैट इज़ उन लोग, दैट इज़ वोटिंग ड्यूरिंग इलेक्शन का टाइम वोटिंग का उनको काउंटिंग कम भी होने से उनको रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, नॉमिनेट कर दिया जाता है, या बहुत कम हो या ना भी हो, पॉपुलेशन देखकर नॉमिनेट कर दिया जाता है. ओके, दैट मीन्स पार्लियामेंट में जो ये 2 हाउसेस है दे आर फंक्शनिंग, लोकसभा एंड राज्यसभा. ओके, वहाँ पे एक हेड होते हैं लोकसभा में और एक राज्यसभा में एक हेड होते हैं ना. दोनों का मीटिंग होता है, और दोनों के मीटिंग के बाद आफ्टर दैट उसके बाद अगर कुछ भी लॉ बनेगा तो लोकसभा में मीटिंग होगा और उसके बाद राज्यसभा में मीटिंग होगा. देन आफ्टर दैट जॉइंट मीटिंग होगा दोनों के हाउस का. एंड उसके बाद कोई भी बिल पास करने के बाद, ये बिल जैसे पास हुआ दोनों हाउस से, देन आफ्टर दैट वो बिल जाती है प्रेसिडेंट के बाद, देन प्रेसिडेंट उसको साइन करेगा. देन आफ्टर दैट बिल वो एक लॉ बनता है. तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड, ये समझ गए दैट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, पार्लियामेंट का क्या फंक्शन है. ये फंक्शन है पार्लियामेंट का, दैट मीन्स आफ्टर दैट इज़ एनी बिल जो है दोनों हाउस में
पास होके फिर वो जाता है दैट इज टू प्रेसिडेंट, दैट इज प्रेसिडेंट हैव गॉट द पावर ऑफ दैट इज enforcing the law, enforcing the law, that means to bill become an act and that is called a law for the country. Now as तुम लोगों को पहले बताई थी दैट इंडिया हैज़ दैट इज जुडिशरी, तो इंडिया का जो गवर्नमेंट है दैट इज हैविंग पार्लियामेंट, दैट इज पार्लियामेंट में दैट इज 3 ऑर्गन्स है, दैट इज इंडियन गवर्नमेंट में 3 ऑर्गन्स है मेनली. तो 3 ऑर्गन्स मतलब तुम लोग को जो उस समय बताई थी दैट आई हैड टोल्ड दैट टाइम द 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी. तो जुडिशरी दैट इज सुप्रीम कोर्ट, वो तो बिल्कुल पार्लियामेंट से अलग है, सुप्रीम कोर्ट वाला, ओके. हेड यूनियन जिसको बोलते हैं, यूनियन गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में सुप्रीम कोर्ट, ओके. और 2 जो है एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर जो है वो पार्लियामेंट में रहता है. तो मेनली लेजिस्लेचर सबसे ज़्यादा रहते हैं, दैट इज़ जो लोकसभा एंड राज्यसभा वाले मेंबर्स रहते हैं और या मिनिस्टर्स रहते हैं, ओके. दैट इज़ जो मैं एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर बॉडी बोली हूँ, ओके, जो ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट. तो 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट है हमारे जो 3 में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को दैट इज जुडिशरी को इट इज टेकन एज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल बोलते हैं. नाउ इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल का मतलब ये है दैट सारे पावर्स तो प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर या जो मेंबर्स लोकसभा राज्यसभा में होते हैं, लोकसभा का जो हेड है मेन उसको प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, दैट इज़ है उसको प्राइम मिनिस्टर बोला गया है. एंड राज्यसभा का जो है दे आर बट मैक्सिमम वो होते हैं, मैक्सिमम डेलीगेट पीपल रहते हैं उसमें राज्यसभा में, एजुकेटेड भी डेलीगेट पीपल, एंड दैट इज़ वन हु विल गिव एडवाइस टू लोकसभा एंड ऑल, बट दे आर देयर समटाइम दे कैन नॉट गिव द एडवाइस. इसीलिए कभी कभी दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होता है, लाइक कभी कभी कोई बिल वहाँ से पास होता है, कभी कभी कोई बिल यहाँ से पास होता है, तो कभी कभी उनमें कॉन्फ्लिक्ट भी होता है. तो दैट टाइम वो जुडिशरी डिसाइड करेगा दैट कौन सा बिल पास होगा या कौन सा बिल पास नहीं होगा. लास्ट जो सुप्रीम कोर्ट पे ये मैटर रहता है दैट दे विल डिसाइड दैट इफ़ कॉन्फ्लिक्ट अराइजेज, अदरवाइज मैक्सिमम पावर रहता है टू द Now, today let's finish the features of our constitution till here. The ending वो फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो फिर नेक्स्ट डे करते हैं, ओके. तो आज जो फीचर्स समझाए हैं इसको जस्ट याद रखना, पॉइंट्स जो समझाए हैं जो फीचर्स. नेक्स्ट वीडियो आने के बाद तो होगा तो ज़्यादा अच्छा होगा. वी विल ट्राई टू हैव नेक्स्ट फीचर्स विद द वीडियो, ओके. कोशिश ये करेंगे, ओके. ओके, बाय, थैंक यू.